बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और घने जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। वे सभी जंगल के राजा माने जाते थे और अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध थे। उसी जंगल के एक कोने में चूहों का एक बड़ा समूह भी रहता था। चूहे छोटे और कमजोर थे, इसलिए वे हमेशा डर में रहते थे कि कहीं हाथी उन्हें कुचल न दे। एक दिन हाथियों का झुंड पानी की तलाश में जंगल के उस हिस्से से गुजरा जहां चूहे रहते थे। हाथियों के भारी पैरों ने चूहों के घरों को बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे कई चूहे घायल हो गए और कुछ की मौत भी हो गई। इससे बचे हुए चूहे बहुत डरे और परेशान हो गए। चूहों के राजा ने तब सभी चूहों को इकट्ठा किया और कहा, हमें हाथियों से मदद मांगनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे फिर कभी हमारे घरों को न कुचलें। चूहों का राजा हाथियों के राजा के पास गया और विनम्रता से कहा, हे महान हाथी राजा, हम छोटे और कमजोर चूहे हैं। आप बहुत बड़े और शक्तिशाली हैं, लेकिन कृपया हमारे घरों को नष्ट न करें। हम आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन हमें भी इस जंगल में जीने का अधिकार है। हाथियों का राजा चूहों की बातों से प्रभावित हुआ और उसने वादा किया कि वे फिर कभी चूहों के घरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद हाथियों का झुंड सावधानी से उस इलाके से गुजरा और चूहों को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ समय बाद हाथियों का वही झुंड शिकारियों द्वारा लगाए गए जाल में फंस गया। वे जितना ही निकलने की कोशिश करते, उतना ही और फंसते जाते। हाथियों ने मदद के लिए पुकार लगाई, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। तभी एक चूहा, जिसने हाथियों का वादा याद किया था, ने यह देखा और तुरंत अपने दोस्तों के पास गया। उसने कहा, अब समय आ गया है कि हम हाथियों की मदद करें, जैसे उन्होंने हमारी मदद की थी। चूहों का समूह हाथियों के पास पहुंचा और अपने नुकीले दांतों से जाल को काटने लगा। थोड़ी ही देर में चूहों ने जाल को काटकर हाथियों को मुक्त कर दिया। हाथियों का राजा चूहों का आभारी हुआ और कहा, तुमने यह साबित कर दिया है कि छोटे और कमजोर दिखने वाले भी महान काम कर सकते हैं। आज तुमने हमें बचा लिया। हम हमेशा तुम्हारे इस उपकार को याद रखेंगे। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को भी उसकी छोटी कद या कमजोरी के कारण कम नहीं आंकना चाहिए। हर एक का महत्व होता है और वह जरूरत के समय बड़ी मदद कर सकता है।